पिछले एपिसोड में हमारे हीरो फुकुटारो, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि डर से गॉड ऑफ पेस्टिलेंस कहते हैं, उसकी किस्मत इतनी फूटी हुई है कि पैदा होते ही हॉस्पिटल में एम्बुलेंस टकरा गई थी। स्कूल टाइम में हर एग्जाम से पहले बुखार, हर ट्रिप पर बारिश और हर ओमिकुजी में महाभयंकर अपशकुन। और अब जब पूरी दुनिया में डंगन और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो फुकुटारो बना है एक एफ रैंक हंटर, वो भी सबसे ज्यादा मनहूस। लेकिन एक दिन भाग्य या दुर्भाग्य उसे गॉब्लिन केव ले जाता है, जहां वो सीधा भिड़ जाता है पूरी गॉब्लिन आर्मी से। तलवार भी टूटी हुई निकलती है और पत्थर भी उसके नीचे से खिसक जाता है। जब होश आता है तो सामने होती है एक रहस्यमयी सींगों वाली लड़की, जो खुद को लकी देवी कहती है। वो फुकुटारो को 100 चमचमाते चेस्ट देती है, जिनमें 99 लक और एक काला मिट्टी छुपी होती है। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, फुकुटारो ने सीधा वही काला मिट्टी निकाल ली। अब उसे मिली है एक स्किल ग्रेट इन्वर्शन, जो सब कुछ उल्टा कर देती है। लेकिन तभी डंगन हिलने लगता है, गर्म पानी फूटता है और चमत्कार की तरह फुकुटारो मरते मरते बच जाता है। लेकिन क्या ये उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत है, या असली मनहूसियत अब शुरू होने वाली है? तो सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा हीरो लॉकेट के साथ डंगन से बाहर तो जरूर निकलता है, लेकिन भाई को अपने लॉकेट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो रास्ते में सोचते सोचते जाता हुआ बोलता है, मुझे आशा है कि वे पागल नहीं होंगे। अरे हाँ, वही झांटू सेकी और उसकी टीम की बात कर रहा है। तभी उसके बराबर से एक नायाब मुजस्सिमा निकलता है। I mean, एक सुंदर अति सुंदर युवती निकलती है और हमारा हीरो बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूं, ये एक शापित वस्तु है। और हमारा नायाब मुजस्सिमा, I mean वो लड़की, जब उस लॉकेट को देखती है तो वो बोलती है, वो आइटम अभी। कुछ समय बाद हमारा हीरो जब गिल्ड पहुंचता है तो सीजी के टट्टुओं से मुलाकात होती है। सीजी की एक टीम मेंबर बोलती है, पैसा कहां है? फिर एमसी घबराते हुए हिचकते हुए बोलता है, पैसा वो हे और वो गाना गाने लगते हैं ही हास देने रिंकिया के पापा। मजाक कर रहा हूं गाइस। लड़की मेंबर अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए बोलती है, ये बेकार ट्रिंकेट क्या है? हमारा चोमू हीरो सोच रहा होता है, मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा। फिर वो सीजी की टीम मेंबर से आगे बोलता है, क्षमा करें, मेरे पास जो कुछ भी था वो सब बह गया सिवाय इसके। अब सीजी का लड़के टीम मेंबर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में एमसी का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, डोंट मेस विद अस इडियट। और वो लड़की, जिसके होंठ देखकर ऐसा लगता है कि वो गॉब्लिन क्वीन के चाचा की दूर की बेटी है, वो बोलती है, हाँ, हम पर एक टीम के साथी के रूप में भरोसा करते हैं, और तुम ये वापस लाए हो। तभी सीजी तिरछी नजरों से उस लॉकेट को घूरता है, कुछ सोचता है और बोलता है, अब पागल मत बनो, फुकुटारो के पास भी कठिन समय था। मैंने बस इसका विश्लेषण किया और यह सच है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। पीछे वही लड़की जो एमसी को रास्ते में मिली थी, वो दोनों की बातें गौर से सुन रही होती है, चाय की चुस्कियों के साथ। सीजी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इसे फेंकना बेकार होगा, इसलिए आज इसे वही मानकर छोड़ देते हैं। हमारा भोला एमसी बोलता है, क्या आप वास्तव में इस बारे में निश्चित हैं? लड़का अपने मुंह पर फेक स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स, और कनिंग स्माइल के साथ बोलता है, चलो इसे दे दो। हे, हमारा एमसी लॉकेट देने ही वाला होता है। वो बोलता है तो फिर, पर तभी वो लड़की एमसी का हाथ पकड़कर रोक देती है। वो बोलती है, वेट अ मोमेंट। एमसी अचानक से चौंक जाता है, पर जब उसको पता लगता है ये तो वही नायाब मुजस्सिमा है, तो वो रुक जाता है। सीजी उसको लेने ही वाला होता है, पर लड़की के रोकने की वजह से उसका प्लान चौपट होते दिखता है। वो बोलता है, व्हाट? लड़की अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आपने अभी कहा कि विश्लेषण करें, है ना? और ये भी कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है। वो एमसी का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। सीजी बेचारा परेशान होते हुए बोलता है, हुआ यू? लड़की फुल एटीट्यूड में बोलती है, पहले अपना परिचय न देने के लिए क्षमा करें,
आई से ए अ स्टेट सर्टिफाइड ए क्लास एनालिस्ट। ताली तो बनती है ओ तालिया। हाँ पता है तुम यही सोच रहे हो, उसको एनालिस्ट मिल गई। नहीं भाई, मैं जल नहीं रहा हूं। आया से एओ सिर्फ कोई आम एनालिस्ट नहीं, वो स्टेट सर्टिफाइड क्लास एनालिस्ट है, यानी सरकार द्वारा प्रमाणित शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ। फिर वो बात आगे बढ़ाती हुई बोलती है, और मैं धोखाधड़ी का प्रयास नहीं कर सकती। एमसी बेचारे पसीने में लथपथ होते हुए बोलता है, ए क्लास एनालिस्ट? आसपास बैठे हुए लड़के लड़कियां बातें कर रहे होते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई हर्ड द वर्ड फ्रॉड, और सीजी शर्मिंदा होने लगता है। वो अभी भी नवाबों वाले एटीट्यूड के साथ बोलता है, नहीं नहीं, इतनी कठोर बात मत कहो प्लीज। मैं एक अच्छे साथी के रूप में एक एहसान कर रहा था। ये एक वैध स्थानांतरण है, ये अक्सर पार्टी के सदस्यों के बीच होता है। लड़की उनको सुनाते हुए बोलती है, अगर ये कोई महल खरीदने लायक लेजेंडरी क्लास आइटम होता तो भी। लड़का हैरान, पब्लिक कानाफूसी करने लगती है। क्या कहा? लेजेंडरी? क्या ये लोग सच में उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे? लड़की आग उगलते हुए बोलती है, तुम किस तरह के नीच इंसान हो? किसी अनजान को, जो किसी वस्तु की असली कीमत नहीं जानता, धोखे से उसे उससे छीन लेना सीधा ठगी है। लड़की उनकी तरफ उंगली करते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तीनों के चेहरे पर सन्नाटा। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? लड़का लड़की के कान में धीरे से बोलता है, क्या यह किसी तरह की गलती हो सकती है? सीजी किलिंग इंटेंट के साथ बोलता है, यूल रिग्रेट दिस डैम बिच। हीरो बोलता है, आइसिसन? लड़की शर्माते हुए बोलती है, क्षमा करें। मैं चुप नहीं रह सकी और थोड़ा हस्तक्षेप किया। एमसी बोलता है, नहीं वो बात नहीं है, कुड यू लेट गो ऑफ मी नाउ? लड़की शर्म से चूर चूर। लड़की फिर हीरो से माफी मांगती है और पीछे खड़े होकर फूड व्लॉगर फूड स्टॉल छोड़कर यहां वीडियो बना रहे होते हैं। फिर फुकुटारो बोलता है, पर क्या ये चीज लेजेंडरी आइटम होने की कोई गलती तो नहीं? फिर वो लॉकेट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तो ज्यादा मनहूस लगता है, और मेरी औकात नहीं कि मुझे इतनी कीमती चीज मिले। आया से ओई तुरंत जवाब देती है, ऐसा नहीं है। फिर वो अपना हंटर आइडेंटिटी कार्ड निकालकर दिखाती है और कहती है, जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास स्टैटिट्यूड क्लास एनालिस्ट लाइसेंस है। मैं उन नकली एनालिस्ट में से नहीं, जो अपनी स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगते हैं। फिर वो बोलती है, आपके पास जो कुछ भी है, वो निस्संदेह एक आदिवासी प्रमुख साबित होता है। ये अधिग्रहण की कठिनाई के कारण एक एस क्लास खजाना है। पब्लिक एमसी के चारों ओर आ जाती है और बोलने लगती है, डूड ये वास्तव में एक लीजेंडरी वस्तु है। वाह, ये पहली बार है जब मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। अरे हमें बताएं कि आपने इसे कैसे प्राप्त किया, कुछ बताएं। अरे आपको इनक्रेडिबल लक मिला है ना? एमसी कंफ्यूज, लक, इनक्रेडिबल। वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता कि एमसी अपनी बात खत्म कर पाता कि लॉकेट में से पर्पल ऑरा एमिट होने लगता है। एमसी लॉकेट को ऊपर करता है। सब लोग उसके लॉकेट को आश्चर्य से देख रहे होते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? सीन फिर एक गार्डन में शिफ्ट होता है जहां सीजी और उसकी टीम मेंबर्स बैठे होते हैं। फिर सीजी कहता है, डैम इट, उस औरत ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब वो फिर बिन को लात मारता है और कचरा जो पहले बिन में था सब जगह बिखर जाता है। वो अपने गुस्से में चलता रहता है और कहता है, उसने मुझे सबके सामने जलील किया। फिर हम उसका चेहरा देखते हैं, वो बहुत गुस्से में था। फिर वो कहता है, डैम इट, मैं इस क्रोध को शांत नहीं कर सकता। उसकी टीम का एक मेंबर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, सेजी सान। फिर वो हत्या की मंशा के साथ बोलता है, आओ इसे बलात्कार करें, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। फिर वो आगे बोलता है, आओ बाकियों को भी बुलाएं, हम सब मिलकर इस पर हमला करें। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। डिस्क्लेमर, इस संदेश में उपयोग किया गया शब्द केवल एक काल्पनिक कथा का हिस्सा है और किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं कहा गया है। किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता
और इसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। फिर सेजी जारी रखता है कि वो बदसूरत नहीं है। अगर हम बलात्कार करते समय रिकॉर्ड करें तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो अपने अभिमान में इतना डूब जाता है कि बोलता है, हाँ, आओ फुफकुतारों से भी इसका बलात्कार करवाएं। बाद में जब हम इसे अच्छे से यातना दे चुके हों। उसकी बात सुनकर मन करता है कि उसके मुंह पर जोर से तमाचा मार दूं। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, ये मजेदार है ना? जब वो अपना सिर पीछे घुमाता है और कहता है, वो क्या आवाज थी? तब उसे धुआं दिखाई देता है। जब धुआं छटता है तो हम एक गॉब्लिन समूह को देखते हैं। अरे, लगता है गॉब्लिन क्वीन का पी से मन नहीं भरा, तो उसने अपने वफादार चमचे भेजे हैं। इन्हें देखकर सेजी और उसकी टीम की आवाज के साथ साथ गांड भी फट जाती है। वे बोलते हैं, ये क्या बला है? फिर वे सेजी को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लेते हैं। हाँ, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी टीम के बाकी सदस्यों को भी। लगता है गॉब्लिन क्वीन की खातिर करने के लिए इन्हें ले जा रहे हैं। सेजी फिर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डंगिन के बाहर गॉब्लिन क्यों है? फिर हम स्पीकर की आवाज सुनते हैं। वे बोल रहे होते हैं, ये आपातकालीन प्रसारण है और उनके ऊपर लगी लाल बत्ती टिमटिमाकर सबको सतर्क होने का संदेश दे रही होती है। फिर माइक से आगे आवाज आती है, शहर में कई राक्षस प्रकट हो गए हैं। सभी नागरिक कृपया तुरंत किसी बंद आश्रय में चले जाएं। आसमान में पक्षियों में भी हलचल का माहौल होता है और नीचे जनता बोलती है, इसका क्या मतलब है? कोई आश्चर्य और घबराहट में बोलता है, क्या वे डंगिन से बाहर निकल आए हैं? उधर पुलिस सभी लोगों को निकालने की कोशिश कर रही होती है। एक बड़ा अधिकारी बाकी अधिकारियों से कहता है, यह खतरनाक है, नागरिकों को तुरंत निकालो। एक अधिकारी अपने हेड ऑफिसर को सूचित करता है, कई साहसी लोगों का डंगिन के अंदर अपहरण हो गया है। लगता है गॉब्लिन महारानी को अपने शौक पूरे करने हैं। कोई नहीं दोस्तों, इट्स हर चॉइस। इधर गॉब्लिन की सेना सेजी को उठाकर ले जा रही थी। अरे, सेजी बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, तुम हमें कहां ले जा रहे हो? चलो, ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन ये पीछे से उंगली कौन कर रहा है? लगता है दोस्तों, गॉब्लिन थोड़ा ज्यादा ही रंगीले अंदाज के हैं। सेजी डरा हुआ होता है। अब ये मुझे पता नहीं कि उसे जान का डर है या गांड का। ये तो सिर्फ मैनवा का लेखक ही जानता है। गॉब्लिन अपनी भाषा में बोलते हैं, पिगी, मतलब हमें एक जवान लड़का मिल गया। लगता है इन गॉब्लिन को जवान लड़कों के लेना पसंद है। दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए सेजी की जान या गांड का एपिसोड। बस, बहुत हो गए मजे, तो अब मैं कहानी की मुख्य धारा पर वापस आते हैं। फिर वे बोलते हैं, पिगी, हमारी समृद्धि का आधार बनो। सेजी और उसके दोस्तों को उनकी बात समझ नहीं आती, तो वे कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? अगले दृश्य में हम सेजी को उस गुफा के किनारे पर खड़ा देखते हैं जहां से मुख्य पात्र पिछले एपिसोड में गिरा था। दृश्य इतना तीव्र होता है कि सेजी की फटके 4 हो चुकी होती है और उधर सेजी की खूबसूरती देखकर सारे गॉब्लिन उस पर फिदा हो चुके होते हैं। महिला गॉब्लिन तो है ही, साथ में पुरुष गॉब्लिन भी। वे आपस में एक दूसरे से कह रहे होते हैं, ओए, पहली बारी मेरी, मैं पहले लूंगा। एक गॉब्लिन आता है और जैसे मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है, वैसे ही सेजी को पकड़कर गुफा के नीचे फेंक देता है और नीचे सब लोग सेजी को पकड़ लेते हैं। अरे, ये क्या? ये कहां हाथ घुमा रहे हैं गॉब्लिन भाई? सेजी भाई बोलता रहता है, नहीं, मुझे नहीं मरवानी, लेकिन मजाल है कि कोई सुने। सब इस वक्त रोमांटिक मूड में होते हैं। अरे, ये क्या? मैं तो मजाक में बोल रहा था, ये तो सच में हो रहा है। सेजी भाई के लग गए गुरु। सभी गॉब्लिन उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कुछ गॉब्लिन उसका चीरहरण कर रहे होते हैं, तो कुछ उसकी टांगे फैला रहे होते हैं। एक गॉब्लिन तो सेजी के मुंह में कुछ डालने के लिए उसका मुंह भी खोल रहा होता है। सेजी भाई शर्म से मुंह भी नहीं ढक सकते, क्योंकि एक गॉब्लिन ने जबरदस्ती उनकी आंखें भी खोल रखी होती है। बस, खैर क्या, इतने गॉब्लिन और एक अकेला सेजी।
कमेंट करें RIP सेजी भाई के लिए। तभी हमारे हीरो के हाथ में रखा लॉकेट चमकने लगता है। हीरो बोलता है, ये अभी क्या रोशनी थी? सभी लोग आसमान की ओर देख रहे होते हैं। नायाब मुजस्सिमा एक क्यूट एनालिस्ट लड़की बोलती है, खैर बाहर कुछ हलचल मची हुई लगती है, लेकिन वैसे भी लेजेंडरी आइटम्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। तभी कोई बोलता है, क्या फुकुतारो यहां है? लड़का पीछे मुड़ता है तो पाता है कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी डेमन गर्ल की है। बोले तो हमारी गॉड ऑफ लक। मुख्य पात्र चौंकते हुए कहता है, तुम? अगर मुझे सही याद है। लड़की बेचारी रोते हुए कहती है, ओए चोर कहीं का, मेरा स्किल वापस कर। तभी हम हीरो का स्किल देखते हैं। स्किल का नाम होता है ग्रैंड रिवर्सल और मुख्य पात्र का लक होता है 9 इतने 9 की गिनते गिनते खत्म ही ना हो। जाने से पहले एक छोटा सा संदेश, कृपया मानवा को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सपोर्ट करें। यही आपके पसंदीदा कलाकारों और उनकी मेहनत का सच्चा सम्मान होगा। धन्यवाद।